राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो गाइज आज है 30 जून और दिन है संडे का, और अभी ना मॉर्निंग का टाइम है। सुबह सुबह के जितने काम होते हैं सारे ही मेरे हो चुके हैं। और आज ना थोड़ी सी तबीयत भी ठीक नहीं है, इसलिए आपके साथ ना कुछ भी काम को शेयर नहीं किया। बहुत ही मुश्किल से किए थे सारे काम जैसे जैसे करके। तो बस यहाँ पर ना अभी थोड़ा सा ना मैंने हल्का फुल्का सा कुछ खा लिया था, क्योंकि मुझे लेनी थी जुकाम की दवाई। मेरी ना तबीयत आजकल बिल्कुल भी ठीक नहीं है, जैसे कि वही सर्दी जुकाम जो चल रहा है ना आजकल, फीवर, तो बस वही लग रहा था। तो अभी मैंने थोड़ा सा चाय वाय और रस पी खा लिए थे और फिर मैंने दवाई ले ली है। तो यहाँ पर देखिए हमारे यहाँ आई है आज जामुन, जो कि जामुन ना मुझे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है, बहुत अच्छी लगती है, बहुत फेवरेट है मेरी जामुन। तो आंटी के यहाँ से ना जामुन आई थी, तो अभी मैं उनको धुल के रख दूँगी। आंटी की जो लड़की है मैं देकर गई थी, तो मेरा मन एकदम से खुश हो गया। मैंने कहा चलो, और मैंने ना अब तक सीजन की ना पहली बार ये जामुन खा रही हूँ। मतलब पहली जामुन जो होती है ना कि सीजन में कोई चीज़ आती है उसको पहली बार खाते हैं, तो मैं ये पहली बार ही खाऊंगी। और बस मैंने कहा चलो पहले ना मैं इनको धुल के रख देती हूँ, क्योंकि वही होता है ना, तोड़ते हैं तो थोड़ा बहुत गंदा और फिर दबी दबी सी भी थी। मैं कुछ कुछ दो चार जो कि मैंने निकाल दी थी, बाकी की सारू जामुन बहुत अच्छी थी। तो बस अभी धो के रख दी है। और देखिए साइड में आपको ना भिंडी भी दिख रही है, क्योंकि मैं ना बनाने जा रही थी भिंडी की सब्जी। तो मैंने ना भिंडी को भी धोकर रख दिया था। मैंने कहा चलो पहले दवाई खा लेती हूँ, ताकि थोड़ा सा आराम मिल जाए। देखो काम तो हमें सारे ही करने होते हैं घर में, क्योंकि हम अकेले ही हैं। तो कोई भी ऐसा नहीं है कि किसी की भी कैसी भी हालत में थोड़ी बहुत हेल्प मिल जाए, किसी की कोई हेल्प नहीं मिलती है। अगर ज़्यादा ही हो जाता है तो बोलते हैं कोई नहीं, कुछ ना करो, लेट जाओ, कोई ज़रूरत नहीं है काम करने की, लेकिन फिर भी हेल्प किसी की नहीं मिलती है। तो बस यहाँ पर फिर मैंने दवाई खा ली थी, तो अभी फिर मैंने भिंडी काटी नहीं थी। और यहाँ पर पहले मैंने जामुन ले लिए थे खाने के लिए। मैंने कहा पहले ना बैठ के थोड़ी सी जामुन खा लेती हूँ। और वही मैं ना आपको अपना फेस दिखा रही थी कि मेरी आंखें देखो कैसी चढ़ी चढ़ी सी हो रही हैं। तो बस जामुन वामुन खाए और मैं ना भिंडी काटने जा रही थी। वो तो अच्छा हुआ कि इनका फ़ोन आ गया हस्बैंड जी का कि भिंडी मत बनाना, जीजा जी आने वाले हैं, तो मतलब कुछ और बना लेना, क्योंकि मेरे नंदोई आने वाले हैं। अचानक ही किसी काम से आ रहे होंगे देहरादून, तो फिर पता चला कि यहाँ भी आएंगे। मम्मी ने कुछ सामान भेजा है तो वो सामान उतार देंगे। तो मैंने कहा चलो ठीक है। फिर मैंने बोला क्या बनाऊँ, तो बस हमारा तो वही है कि दाल चावल फेमस है हमारे उधर के कोई अगर अचानक आ जाए तो क्या बनाए कि दाल चावल घी बुरा बना लो। तो बस उड़द की दाल मैंने एक तरफ रख दी है चढ़ाने के लिए, और चावलों का ना मैंने पहले पानी रख दिया था, क्योंकि दाल मैंने मंगाई थी बच्चों से मैंने दाल मंगाई थी, क्योंकि दाल उड़द की थी नहीं घर पे, तो दाल इतने आ रही थी। मैंने कहा चलो पहले ना मैं चावलों का पानी रख देती हूँ, क्योंकि मुझे ना थोड़ी सी जल्दी हो रही थी, और काफ़ी ज़्यादा एक तो तबीयत के चक्कर में ना काम सही से नहीं कर पा रही थी, थोड़े थोड़े काम कर रही थी। जैसे कि थोड़ा सा लग रहा था ना कि ज़्यादा दिक्कत हो रही, तो बैठ जा रही थी। क्योंकि दवाई मैंने खाई थी ना, दवाई खाने के बाद मेरी ऐसी बुरी हालत हो रही थी कि मुझे लग रहा था दवाई बहुत तेज़ है, और शरीर में कांपन सी जो होती है ना, और पसीने पसीने से मेरा हाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा था। तो बस इसलिए काम मैं धीरे धीरे ही कर रही थी। तो यहाँ पर देखिए दाल बनने के लिए मैंने रख दी है, चावल मेरे हो रहे हैं। तो मैं इसमें अभी दूसरे वो मसाले डाल दूँगी। उड़द की दाल इसी तरह से बनाती हूँ मैं। पहले ना इसके जो झाग होते हैं वो वाले हमें उतारने होते हैं। उड़द की दाल के ही उतारते हैं, सारी दाल के तो नहीं उतारते। तो बस इसके झाग में उतार लूँगी, और मुझे नहीं पता क्यों उतारते हैं, लेकिन हमने शुरू से ऐसे ही देखा है अपने घर से ही कि उड़द की दाल इसी तरह से बनाई जाती है, तो हम भी इसी तरह से बनाते हैं। तो बस अभी झाग इसके जो थे वो उतार लिए हैं, और यहाँ पर सारे मसाले डाल दिए हैं। और मेन चीज़ होती है इसमें सौंफ। सौंफ का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, तो थोड़े से कपड़े में बांध के मैंने इसमें सौंफ डाल दी है, और इसमें 3-4 सीटी लगा लूँगी। थोड़ा सा ज़्यादा ही टाइम लगता है इस वाली दाल को बनने में। तो अभी देखिए दाल बनने के लिए रख दी हैं, और इधर मेरे चावल जो थे वो भी हो गए थे। तो बस ये था कि जल्दी जल्दी टाइम से बना लूँ, कहीं ऐसा ना हो कि मेहमान आ जाए और खाना ना बने। अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम हो रहा था। 12 साढ़े 12 बजे के बाद तो मैं बनाने की तरफ ही चली थी। जैसे कि मैंने आपको बताया तबीयत ठीक नहीं थी, तो ऐसे ही काम मेरे चल रहे थे। फिर मैंने चावल बना लिए थे, और दाल ये है कि हाँ जल्दी जल्दी से दाल चावल बनाने हो ना तो बहुत आराम से बन जाते हैं। तो देखिए चावल मैंने निचोड़ दिए हैं। हेलो गाइस,
जुकाम की दवाई लेने से ना इतना बुरा हाल हो रहा है मेरा, पसीने से देखो क्या हालत हो रही है। ये देखो दवाई खाने के बाद ना इतना ज़्यादा पसीने आ रहे हैं कि मतलब बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है। जुकाम की जो दवाई होती है ना बहुत ज़्यादा गर्म होती है, इसलिए मैं ना जुकाम में दवाई खाती नहीं हूँ। लेकिन यही है, जुकाम के साथ साथ जो शरीर में बुखार की तरह हो जाता है ना तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, काम नहीं कर पाते हैं। तो हम लेडीज़ों का तो यही काम है हाउसवाइफ का कि दवाई लो और काम करो भाई, पढ़ के कहाँ आराम है। पता नहीं मेरी आवाज़ क्लियर आ भी रही होगी नहीं, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा हल्ला हो रहा है। और दाल बनने के लिए रख दी है, चावल बन गए हैं। जब पता चलेगा कि आने वाले हैं तब जाके मैं रोटी बना दूँगी साथ के साथ। अभी थोड़ा सा ना पंखे में बैठ जाती हूँ। तो देखिए गाइस फिर से आ गई हूँ मैं किचन में और चावल मेरे बन गए हैं। दाल अभी मैंने ना एक बार खोल के देखी थी तो मुझे ना थोड़ी सी कमी लग रही थी। मैंने कहा चलो थोड़ी सी ना सिम आंच पे और रख देती हूँ। मतलब दाल गल तो गई थी लेकिन जो वो हो जाता है ना कि रली नहीं है। अभी हम बोलते हैं गल तो गई लेकिन अभी रली नहीं है, मतलब दाल और पानी अलग अलग सा हो रहा था। तो बस अभी थोड़ी सी कम गैस करके दोबारा रख दी है दाल को। और इधर ना फिर मैंने सोचा कि चलो ना आटा भी लगा के रख लेती हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि एकदम से मुझे पता चले आ गए और फिर बाद में आटा लगाने का भी झंझट रहता है। तो बस यहाँ पर देखिए आटा भी मैंने लगा के रख दिया है। और काफ़ी ज़्यादा ना मुझे दिक्कत हो रही थी, बहुत ही ज़्यादा। काम तो मैं कर रही थी लेकिन मेरी ना हालत नहीं थी काम करने की बिल्कुल भी, क्योंकि मुझे ना घबराहट बहुत ज़्यादा हो रही थी। और मेरी हालत आपको देखकर लग भी रही होगी कि मेरी ना पसीने से मतलब बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो रही थी। किचन में तो बिल्कुल जान निकलने को हो रही थी, लेकिन वही है, काम तो देखो करने ही है। तो यहाँ पर देखिए सारे ही खाने के साथ साथ तैयारी करके रख रही थी। मैंने कहा ऐसा ना हो कि बस फटाफट से सारे काम, ये रहता है कोई आता है ना कोई काम, ऐसा ना हो कि फिर हमारी वजह से कुछ भी देर हो जाए। तो बस यहाँ पर चावल बन गए हैं, दाल भी बन गई है। और फिर सोचा कि चलो सलाद भी ना छील के रख लेती हूँ, धो के। काटूंगी नहीं अभी, क्योंकि काटने के बाद ना एक तो पता नहीं था कि अभी कितनी देर लगेगी कितनी नहीं। तो बस अभी ना मैंने खीरा और प्याज को ना छील कर धोकर रख दिए थे ऐसे ही। मैंने कहा जब आ जाएंगे ना फिर काटने में टाइम नहीं लगेगा। ऐसे ही हम हाउसवाइफ ना साथ साथ मतलब बहुत सारे काम अपने करते रहते हैं। तो यहाँ पर देखिए कुछ ना बनाना रखे थे, तो बच्चों को अगर ऐसे देती तो खाते नहीं बिल्कुल भी। अगर ज़रा से भी गले हुए होते हैं ना तो बिल्कुल भी नहीं खाते। गले हुए क्या, अगर दब भी जाता है ना तो नहीं खाते। तो मैंने क्या किया, इनको ना छील के और इनमें ना नमक डाल दिया है। ऐसे दे दूंगी ना तो बहुत अच्छे से खा लेते हैं। अगर साबुत देती तो उनको दिखता कि ये ख़राब है तो बिल्कुल ना खाते। तो मैंने कहा सेब काट दिए थे बच्चों के लिए और जो बनाना रखे थे तो वो भी दे दिए हैं। तो यहाँ पर देखिए दोनों बच्चे अच्छे से अपना टीवी एंजॉय कर रहे हैं। ये देखिए बिग बॉस पूरा एंजॉय हो रहा है आजकल हमारे घर में ना। तो बस बच्चों को देकर आ गई हूँ। आजकल बच्चे ना कुछ नहीं खा रहे हैं, जो भी कुछ रखा रहता है अगर दे दिया तो खा लिया, और अगर रखा है तो रखा है, फिर कोई मतलब नहीं है टीवी में लग रहे हैं या फ़ोन में लग रहे हैं। तो बस मैंने उनको दे दिया था। और यहाँ पर दाल मेरी बनके तैयार हो गई थी। इसमें मैंने लगा दिया है छोंक। इसमें एकदम सिंपल ही छोंक लगता है और इसमें लहसुन प्याज टमाटर का किसी भी चीज़ का नहीं लगाते हैं, बस जीरा और जो साबुत मिर्च रहती है ना तो बस वही का तड़का लगता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने दाल को छोंक दी है और अभी मैं बच्चों के लिए रोटी बना रही हूँ। मैंने कहा चलो बच्चों को ना रोटी दे देती हूँ ताकि बच्चे तो खा ले, काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था। तो जी देखिए आ गए हैं हमारे मेहमान और वही मैं देख रही थी क्या आई या नहीं। तो देखिए ये हस्बैंड भी आ गए थे उधर से उधर ही, जीजा जी ने फ़ोन कर दिया होगा तो बस साथ में ही आ गए हैं। और यहाँ पर हमारे नंदोई साहब आ गए हैं। ये बीच वाले नंदोई है हमारे, बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा मजाक भी करते हैं। तो बस अभी उनको नमस्ते पैर वैर छुए और सामान जो था गाड़ी में से सारा सामान उतार लिया था। मम्मी ने सामान भेजा था, जैसे कि मेरी ननद ना ये वहीं पर ही रहती है, थोड़ा सा लोकल में ही रहती है हमारे ससुराल के। तो बस जब भी आते हैं ना तो बोल देते हैं कि अगर जाना हो तो पूछ लेते हैं कि कुछ भेजना तो नहीं है। तो मम्मी ने फिर सामान भेज दिया है तो वो उतार लिया है। और यहाँ पर सबसे पहले मैंने काटी फटाफट से सैलेड,
क्योंकि सैलेड मैंने छील के तो रखी थी, बस फटाफट से काट के रख दी हैं। और अभी मैं ना इनकी प्लेटें लगा दूँगी। जैसे कि पहले हमारे यहाँ ना चावल ही देते हैं चावल और सब्ज़ी जो भी कुछ होता है दे देते हैं, तो उसके बाद में मैं रोटी सेकूँगी। तो फटाफट से फिर मैं रोटी सेक कर इनको रोटी खिला दूँगी। और बस मैंने लगा दिया था और सब ने तो खाना खा ही लिया था, बच्चों ने, बस हस्बैंड और जीजा जी और मैं ही बची थी घर में। बाकी मैंने बच्चों को ना पहले ही खिला दिया था। काफ़ी ज़्यादा टाइम हो रहा था, 3:30 लगभग हो चुके थे। तो यहाँ पर देखिए अभी मैं ना रोटियाँ बनाने लगी हूँ। मैंने कहा, मैंने कुक्कू को पकड़ा दिया था खाना, मुझे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। सारा खाना मैंने लगाकर यहीं के यहीं और कुक्कू को पकड़ा दी रही थी। जो मेरे ननंद के लड़के हैं ना, तो उनको सारा खाना मैं पकड़ाती रही, यहीं के रही। तो थालियाँ लगा दी है, सैलेड पुचा दी है, पानी वानी सब रख दिया है। बस वही है कि रोटी अभी मुझे पुचानी है। और फिर मैंने सोचा कि थोड़ा ना अचार रख देती हूँ। उड़द की दाल के साथ ना अचार बहुत टेस्टी लगता है। मैंने कहा किसी को खाना होगा तो खा लेंगे। हस्बैंड को तो वैसे शौक़ नहीं है अचार वचार खाने का, मैं तो बिल्कुल नहीं खाते हैं। तो अचार दे दिया है और इनको बस नमक चाहिए होता है, कितना भी नमक डाल लो। लेकिन ये जब तक अपने आगे डाल के नहीं खाते हैं ना, इनको पता नहीं आदत पड़ गई है, बहुत तेज़ नमक खाते हैं। सब हमारे घर में नॉर्मल खाते हैं, लेकिन ये अपना आप ही खाते हैं डाल के आगे। ले रोटी पकड़ा देना। तो जी अभी देखिए किचन का सारे काम से फ्री हो गई हूँ। मैंने कहा चलो साथ के साथ ना जितना हो जाए उतना ही अच्छा है। हिम्मत तो ऐसी हो रही थी कि अब जाऊँ कमरे में पंखे के नीचे बैठूँ। फिर सोचा अगर एक बार बैठ गई ना तो मेरी सारी किचन ऐसे के ऐसे ही फैली रहेगी। मैंने कहा क्यों ना पहले मैं किचन को ही समेट लेती हूँ। तो यहाँ पर देखिए जितने भी मतलब बर्तन थे ना सारे सिंक में डाल दिए हैं और किचन एकदम से साफ़ कर दी है, गैस भी साफ़ कर दी है। तो बस अभी मैंने इतना काम निपटा दिया था और अंदर से बर्तन अभी आ ही रहे हैं। बर्तन नहीं धोऊंगी अभी, बर्तन मैं शाम को धो लूँगी। लेकिन यह है कि हाँ मेरी किचन से टेंशन फ्री हो गई थी मैं कि किचन साफ़ है। बर्तन सिंक में पड़े रहेंगे तो वो इतना नहीं लगता, अगर किचन ऐसे के ऐसे ही छोड़ती ना तो वो ज़्यादा बेकार लगती है एकदम, देखने में भी, खुद को भी कोई आ जाए तो बहुत गंदा लगता है। तो बस यहाँ पर देखिए मैंने अपना भी खाना लगा लिया है और उड़द की दाल है, थोड़े से चावल लिए हैं, अचार लिया है। और अचार खाने की हिम्मत तो नहीं हो रही थी, लेकिन वही था कि मैं रह नहीं पाई। मैं ना फ्रेज बहुत कम करती हूँ, मेरे से नहीं होता है फ्रेज, लेकिन अब फिर भी फ्रेज करना सीख गई हूँ मैं। तो जी चलिए मैं खाना खा लेती हूँ और इस वीडियो का यहीं पर एंड करती हूँ। कल फिर मिलूँगी एक न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, राधे।